आज़ादी के 2 दशकों बाद 1992 में 73rd अमेंडमेंट करके पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान के तहत लागू किया गया। और ये गांधीयन प्रिंसिपल जो ओशियानिक सर्किल होती है, जिसमें कहा जाता है कि सबसे पहले गांवों से विकास शुरू हो, और उसको लेके पंचायती राज व्यवस्था के सपनों को साकार किया गया। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज पंचायती राज व्यवस्था जिस प्रकार से गांधी जी ने चाहा था, क्या उस प्रकार से उसका औचित्य रह रहा है? आपने सही कहा। गांधी जी ने भारत के विकास में एक सपना देखा था और वो पंचायती राज व्यवस्था का सपना था। लेकिन आप कह रहे हैं कि आज क्या उनका सपना साकार हुआ? हमारे समझ से उनका सपना आज भी साकार नहीं हो पाया है। महात्मा गांधी के बाद राजीव गांधी ने भरपूर प्रयास किया कि पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त किया जाए और सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो और गांव के लोग सरकार में शामिल हों और उनका हक उन तक आसानी से पहुंच जाए। लेकिन आज जो स्थिति है पंचायती राज व्यवस्था का, उसमें सारा सिस्टम ध्वस्त सा नज़र आता है। आज चारों तरफ पैसा का बोलबाला है। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता आज के दौर में पंचायती राज का चुनाव लड़ने में डरता है, चूँकि सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास सामाजिक ज्ञान के अलावा और सामाजिक पकड़ के अलावा या जो गांव देहात की समस्याएं हैं उनकी जानकारी के अलावा उनके पास धन नहीं होता है। चूँकि वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सालों साल समाज का काम करते हैं, उनके पास धन का अभाव होता है। ऐसी परिस्थिति में सामाजिक कार्यकर्ता चूँकि हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, तो व्यवस्था जो सपना देखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा या राजीव गांधी के द्वारा, वो साकार नहीं हो पा रहे हैं। चूँकि पैसा का बोलबाला है, पैसा वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं और धन बल के आधार पर चुनाव भी जीत रहे हैं। एक तरह से इसको व्यापार बना दिया गया। जब धन किसी चीज़ में हम लगाते हैं तो स्पष्ट तौर पर फिर धन प्राप्त करने की इच्छा होती है। पूंजी तो उसी चीज़ में लगाते हैं लोग। आज व्यवस्था इतना खराब हो गया कि आप देखिए गांव की क्या हालत है। इतने वर्षों में भी गांवों का विकास उतना नहीं हो पाया जितना हो जाना चाहिए था। जिस तरह से सरकारें धन दे रही हैं गांवों के लिए, विकास के लिए, उस स्तर पर आज विकास नहीं है, क्योंकि उसमें भारी लूट है। अब लूट में भी लूट है। अब सरकार क्या करती है, वो लूट का निगरानी करने के लिए किसी एक और पदाधिकारी को नियुक्त करती है और फिर वो भी लूट में शामिल हो जाता है। स्थिति ऐसा बन गया कि लगभग 30 से 35% कमीशन में चला जाता है। तो जो काम करवाता है फिर कुछ उसको बचना चाहिए तो कुछ वो ले लेता है। हमारे समझ से 40% से अधिक काम नहीं हो पाता है धरातल पर। यही तो व्यवस्था है भाई, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में जो भी समस्याएं आ रही हैं आज के समय में, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पे आपका क्या विचार होगा? हमारे समझ से ये जो घटनाएं घट रही हैं वो सरकार को भी पता है कि पंचायती राज व्यवस्था किस हाल में अभी पहुंचा हुआ है। तो सबसे पहले तो सरकार को एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और गांव के लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि सबको पता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो जिनके पास धनबल होता है वो दारू, साड़ी,
पैसा, चावल, क्या क्या नहीं बांटते हैं। जनता इस बात को नहीं समझ पाती है कि ये जो तत्कालिक लाभ मिल रहा है हमको, वो दूरगामी लाभ से हमें वंचित करने के लिए किया जा रहा है। आज स्थिति क्या है, गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं गांव का, वो बेहाल स्थिति में है, बहुत जगह बंद पड़ा हुआ है। उनकी सड़कें, उनकी गलियां तो कुछ हद तक बने भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी गांव हैं जहां सड़कें नहीं हैं और बहुत खराब स्थिति आज भी गांवों की है। उनका वृद्धावस्था पेंशन जो हकदार हैं, आवास योजना का जो हकदार हैं, जो विधवा पेंशन के हकदार हैं, उन तक वो चीज़ पहुंच नहीं पा रही है। मैंने तो गांव में देखा है, कुछ लोग बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। बरसात के दिनों में उनके घर में रहने का कोई जगह नहीं बच जाता है, इतना पानी उनके घरों में चूता है, छप्पर से नीचे आता है। और उनको इंदिरा आवास नहीं मिला है, और जिसको एक बार इंदिरा आवास मिल गया है उसको दोबारा भी मिल गया है। जिनको नहीं मिलना चाहिए था, जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, उनको इंदिरा आवास मिल गया है। आखिर इसको कौन देखेगा? जनप्रतिनिधि ही तो देखेंगे और उनके समस्याओं का समाधान करवाएंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। हमारा कहना था कि गांव की जनता जब जागरूक हो जाएगी, लोग जब समझने लगेंगे कि ये जो तत्कालिक लाभ है, ये लाभ हमको दूरगामी लाभ से वंचित कर रहा है, और जिस दिन अच्छे लोग चुनाव में शामिल होने लगेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता जो आज हतोत्साहित हो गए हैं चूँकि उनके पास धन नहीं है, वो जब सक्रिय रूप से फिर से भाग लेने लगेंगे, तब जाकर हम समझते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जो सपना है वो साकार हो पाएगा।